ओके, वेव बिहेवियर की बात करते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास जो टॉपिक्स आ जाते हैं वो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन है ना। तो वेव इसका इस बिहेवियर को समझने के लिए हम लाइट रे की एग्जांपल ले लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसके बारे में ओ लेवल्स में भी पढ़ा होता है। ओके, सबसे पहले हम एक कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है। अब मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि उसकी एक सरफेस आपके पास हाईली पॉलिश्ड होती है, जिसे हम कहते हैं कि वो सरफेस हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, जबकि दूसरी सरफेस हमारे पास ओपेक होती है। और हम बीम ऑफ लाइट में से एक सिंगल रे ऑफ लाइट लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे दो मीडियम है, क्योंकि ये मिरर है तो एक मीडियम हमारे पास ग्लास है और दूसरा मीडियम हमारे पास एयर है। लाइट रे ट्रेवल कर रही है एयर से ग्लास की सरफेस पे इंसिडेंट होती है, टकराती है और रिफ्लेक्ट बैक होकर दोबारा फिर वापस चली जाती है। इस रे को हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे को, इसे हम नाम देते हैं रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे, और ये हमारे पास है रिफ्लेक्टेड। सबसे पहले वेव के बिहेवियर में कि अगर कोई लाइट रे या कोई रे ट्रेवल करती है इन सर्टेन मीडियम एंड फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम एंड बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, उसे हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चाहे वो रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो, या कोई भी रिफ्लेक्शन हो, so angle of incident must be equivalent to angle of reflection। अब उस एंगल को मेजर करने के लिए आप रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल टू द सरफेस, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल या रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान बनने वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ। ये पॉइंट क्लियर है बेटी? जी सर। ओके, जो एयर होती है इसे ऑप्टिकली लेस डेंस कहा जाता है, और जो ग्लास में हमारे पास डेंसर मीडियम होता है। अब ऑप्टिकल डेंसिटी में हम इसे रेयर मीडियम और इसे डेंसर कहते हैं। हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि कौन सा मीडियम रेयर होगा ऑप्टिकली? अगर मैं आपसे पूछूं, क्या वही सर, आप रिपीट कर सकते हैं? आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। सर। जी जी, अब आ रही है आवाज मेरी सही? जी सर। मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि रेयर और डेंसर मीडियम में अगर डिफरेंस करना हो तो कैसे करेंगे? मेरी आवाज आ रही है अब तक बेटा? जी सर। क्योंकि मैं आज हैंड फ्री यूज नहीं कर रहा, इसलिए मैं दोबारा से रिपीट करके पूछता हूँ। अगर ना समझ में आए मेरी आवाज तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं माइक यूज सर। करूंगा। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है वैसे? मैस पर यूनिट वॉल्यूम होती है ना। यस। जैसे जब हमें ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रही हो ना, तो ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट जहाँ पे जितनी ज्यादा डिक्रीज होगी वो मीडियम उतना ही ज्यादा डेंस होगा। हमने एक बात पढ़ी ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के अंदर एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है यस। 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। अब ये लाइट रे किसी भी दूसरे मीडियम में एंटर होगी, कोई भी दूसरा मीडियम, वो हमेशा आपको वैल्यू लेस देन सी देगा। ऐसे ही मेरा बेटा, अब जो मीडियम जितना स्पीड ऑफ लाइट को ज्यादा डिक्रीज करेगा उतना ज्यादा डेंस होगा। एयर में ओके। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज नहीं होती, इसलिए वो रेयर मीडियम है। ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाती है, इसलिए वो डेंसर मीडियम है। इज इट क्लियर? यस। ओके, अब मेरे बेटे अगर आपके पास
यहाँ तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्लेक्शन हमारे पास मिरर से भी होती है, वो मिरर प्लेन भी हो सकती है, वो मिरर स्फेरिकल भी हो सकती है। इमेजेस डिफरेंट फॉर्म के बनते हैं, रियल इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, बट प्लेन मिरर से इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है। और जो इमेज बनता है उसकी हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट दोनों सेम होती है। डिस्टेंस फ्रॉम मिरर ऑब्जेक्ट का भी और इमेज का दोनों का सेम होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं। रिफ्रैक्शन, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है लाइट का पास हो जाना, लाइक जिसे हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं बेंडिंग ऑफ, जिसकी सबसे कॉमन एग्जांपल हमेशा टीचर लेते हैं कि जी अगर आप एक ग्लास में एक पेन को देखें, उसमें पानी पड़ा हो, तो पेन आपको अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा बेंट नजर आता है। ठीक है। अब होता क्या कि अगर हमारे पास कोई भी ग्लास हो, ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा बेटे। Yes. अगर हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और एक लाइट रे इस पे इंसिडेंट होती है, तो क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी। ट्रांसपेरेंट ग्लास से क्या लाइट रिफ्लेक्ट होगी। जैसे हमने ट्रांसपेरेंट वीडियो, ट्रांसपेरेंट ग्लास आप अपने मोबाइल फोन पे यूज करते हैं, तो क्या लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है, ब्लॉक कर जाती है उसको, नहीं होता ना, लाइट No. इसमें पास हो जाता है, ऐसे होता है। अब होता है बेटे ये है इंसिडेंट रे। आप क्या करें अपनी एग्जांपल के लिए, अपनी आसानी के लिए, अगर आप यहाँ पे दो थंबप्रिंट्स लगा और एक लाइन ड्रॉ कर दें, अब हम इन दो थंबप्रिंट्स को इस ग्लास स्लैब के थ्रू देखें, तो आपको नजर आएगा, अगर आप यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन पे ड्रॉ कर लें, कि जब ये रे ऑफ लाइट एंटर होती है यहाँ पे एयर है ग्लास में, तो उसकी स्पीड डिक्रीज करती है। स्पीड डिक्रीज होने की वजह से ये अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाती है, बेंड हो जाती है। इसी बेंडिंग को रिफ्रैक्शन कहा। बात समझ में आई? अगर स्ट्रेट जाएगी तो स्ट्रेट तो पॉसिबल नहीं है। बेंडिंग कब होगी, जब भी लाइट रे की स्पीड में चेंज आएगा, और चेंज तब आएगा जब वो एयर से किसी दूसरे मीडियम में एंटर होगी। तो सबसे बड़ी रीजन का कॉज रिफ्रैक्शन के लिए क्या होता है, चेंज इन स्पीड। ठीक हो गया बेटा। अब हम कंपैरिजन करते हैं, उस वक्त एक नई टर्म हम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, ये आपको ये बताता है, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कांस्टेंट हमें ये बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का कंपैरिजन जब आप किसी दूसरे मीडियम से करते हो, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, तो ये कांस्टेंट बेटे हमें ये चीज बताता है कि लाइट कितनी डिक्रीज, या स्पीड ऑफ लाइट कितने टाइम डिक्रीज होगी अपनी ओरिजिनल वैल्यू से। अब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो कांस्टेंट है बेटे, वो तो हमें पता होती है, उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम को हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ग्लास की बात की जाए या वाटर की बात की जाए, तो दोनों में सी के मुकाबले में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। कितना कम होगी, वो वैल्यू हमें क्या बताता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ने हमें बता दिया, कंपैरिजन कर दिया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम के साथ। अब इस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करने के डिफरेंट वेज हैं। एक तो ये, अगर आपके पास उस मीडियम की स्पीड हो ऑफ लाइट, तो आप सी के साथ उसको डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा ये होता है बेटे, आप नॉर्मल और इंसिडेंट रे में जो एंगल से कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसी तरह नॉर्मल और ये रे जो है ना मेरा बेटा, जो इनसाइड द ग्लास आ रही है, अब इसे रिफ्लेक्टेड रे,
अब रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल में बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। स्नेल्स ने एक लॉ दिया था, स्नेल्स लॉ जिसे कहा जाता है कि अगर आप साइन के साथ रेशियो लेते हैं, साइन ऑफ आई प्लस साइन ऑफ आर, आई मीन एंगल ऑफ इंसिडेंट और आर मीन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन के साथ, तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ सकता है। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास एंगल की वैल्यू हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? Yes. एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या समझ में है अभी तक? So refraction के लिए it's basically happens when the speed of light changes as it enters a different medium. तो जब वो change आता है ना, उसकी जो क्या कहते हैं refracted ray होता है ना, it क्या कहते हैं, इससे थोड़ा सा लोअर पॉइंट में हो जाता है। अच्छा, वैसे मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, आसान सी एंगल चीज, चेंजेस। एक चीज बताएं मुझे। हम फिजिक्स में सॉलिड, लिक्विड, गैस, वेव के ट्रेवलिंग के लिए इनके लिए टर्म यूज कर रहे हैं, मीडियम, ठीक है। किसके थ्रू ट्रेवल कर रही है? मैंने कहा स्पीड ऑफ लाइट अगर एयर में है तो एयर मीडियम होगा। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड Yes. लाइट ट्रेवल कर रही है ग्लास में, तो ग्लास मीडियम होगा। वाटर में ट्रेवल कर रही है तो वाटर मीडियम होगा। बेटे, जब भी मीडियम चेंज होगा, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी, और जब भी स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी, रिफ्लेक्शन होगी। और स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन की रीजन अगेन क्या होती? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। और वो क्यों हो रही है? क्योंकि हम मीडियम चेंज कर रहे हैं। अगर आप एयर के अंदर ही ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको कभी भी बेंडिंग नजर नहीं आती, आपको जो पेन सीधा है वो सीधा ही नजर आता है, बेंड तो नजर नहीं आता। लेकिन अगर आप उसी पेन को पानी के अंदर रखें तो वो पेन आपको बेंड नजर आता है, क्योंकि आपकी आंखों से जो लाइट ऑफ रे निकल रही है, अब वो ग्लास में जाके वो बेंट हो रही है। क्यों बेंट हो रही है? क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, एयर से ग्लास में जा रहा है और स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर रही है, ठीक है। Okay. Yes. अब मुझे बताएं मैंने क्या बताया आपको? So speed of light changes when the medium changes. Or when we see this from going from one medium to another medium, for example, from air to water, इससे फिर जो है ना refraction. ठीक है। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के Sir, आप repeat कर सकते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैंने कहा था एक चीज का मस्ट होना जरूरी है, वो क्या था? कंपल्शन थी एक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Reflection. हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक कंपल्शन थी कि ये होनी ही चाहिए, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी या रिफ्लेक्शन होगी। Oh, and the angle of incidence is equal to the angle of reflection. ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड टॉपिक जो है टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगेन हम क्या करते हैं, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में रेक्टेंगुलर, ठीक है, एक ग्लास में ट्रेवल कर रहा हूँ, ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही ग्लास में, लाइक ये डेंसर मीडियम है, अब ये रेडर मीडियम है। अब आपको पता है कि लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होगी बल्कि रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पास हो जाएगी। इसके लिए हम लाइन ड्रॉ करते हैं एंगल मेजर करने के लिए। ये नॉर्मल है, ये आपको बता रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये बता रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट को आप इंक्रीज करते हो,
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर भी इंक्रीज होता है। ठीक है, अब एक स्पेसिफिक वैल्यू पे जब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट को इतना चेंज कर दिया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंक्रीज होता है और वो इक्विवेलेंट टू 90 डिग्री हो जाता है, लाइक दिस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया मेरा बेटा? 90 डिग्री। और ये आपके पास एंगल ऑफ, ठीक है। अब इस एंगल को जब आर की वैल्यू 90 डिग्री होगी, इस वक्त जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है इसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। बात समझ में आई बेटे? जी सर। When angle of reflection becomes 90 degree, the angle of incident is called critical. अब ये क्रिटिकल क्यों है? क्रिटिकल इसलिए है कि अगर आप इस क्रिटिकल वैल्यू से एंगल की वैल्यू मजीद बढ़ाएंगे तो रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म? अब ये अजीब अजीब क्लास ले, और मैं क्या करता हूँ, मैं इस वैल्यू पाई को बढ़ा देता हूँ। अब जब एंगल इंक्रीज करेगा 90 से भी ज्यादा तो अगेन 91 भी होगा, तो ग्लास में वापस आ जाएगा। तो उस वक्त हल्की रिफ्लेक्ट है। सर आप दोबारा से बोल सकते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ये मैं माइक लगा के बता। सर सॉरी, अभी भी नहीं आवाज आ रही सही से। ओके बेटे, आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा जहाँ से कुछ समझ में, अगेन बताता हूँ। अब सही है सर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने एक ग्लास ब्लॉक या ग्लास स्लैब ली, रेक्टेंगुलर। अब हम ट्रेवल कर रहे हैं ग्लास टू एयर। जब ग्लास टू एयर जाते हैं डेंसर से रेयर मीडियम में, तो लाइट हमेशा नॉर्मल से अवे जाती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक तो रिफ्लेक्शन होगी, ये हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ड्रॉ कर रहे हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। आई की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो आर भी इंक्रीज करता है। हमने आई की वैल्यू को, एंगल ऑफ इंसिडेंट को इतना चेंज किया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो गया। उस स्पेसिफिक वैल्यू पे जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है, उस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रिटिकल इसलिए कहते हैं कि ये वो बाउंड्री है जहां पे एक लिमिट है कि अगर आप मजीद एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू या क्रिटिकल एंगल से ऊपर चले जाओगे तो अब लाइट इस बाउंड्री से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी। वैल्यू जब 90 से ग्रेटर देन होगी तो एयर में नहीं जाएगी बल्कि ग्लास में वापस आ जाएगी। उसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ light. The angle of incident is greater than critical angle, so no light will refract. Light will totally reflect back into the same medium, and this phenomena is known as total internal reflection of light. Yes. One second, sir. This notes. जी, क्लियर है? Yes. डबल क्लिक इन द पास्ट, यहाँ से 5 टॉपिक्स है। ओके, Wait, sir, आप repeat कर सकते हैं? चलो बेटे, आज के लिए यही 3 टॉपिक्स काफी हैं।
focus. क्योंकि हमारे 4 टॉपिक्स रहते हैं 5। वैसे आप मुझे बता दो बेटा। Sir, I can't hear you properly. Sorry, मैं फिर माइक बता देता हूँ। सॉरी, मैं हैंड फ्री भूल गया था। अच्छा बेटे, मैं आपसे ये पूछ रहा टाइप करके बता दीजिएगा चैट में यहाँ पे कि आज के लिए यही 3 टॉपिक्स जो हमें अभी पढ़े, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये आज के लिए काफी हैं। जी sir. क्योंकि अभी मैं माइक यूज कर रहा हूँ तो मैं आपको सुन नहीं पाऊंगा, इसके लिए आपको मुझे टाइप करके बताना Oh, होगा। जी बेटे, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी, आप बताएं, आज के लिए ये काफी है? चले, परफेक्ट है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आपको इसके क्वेश्चन चाहिए P1 P2 के, यूनिट 4 से रेलिवेंट? हाँ बेटे, पोलराइजेशन कर लेंगे, कोई इसी में आएगी ना। ठीक है, ओके बेटा। मुझे ये बता दें, क्वेश्चंस चाहिए आपको इसके, ताकि मैं फिर मेल करूँ। ओके बेटे, चले, अल्लाह हाफिज। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज।